गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीत सर। आप लोगों के लिए क्लास 11th के पोएट्री में पोएम नंबर 2 द स्कॉलर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और इसके पहले मैंने पोएम नंबर 1 मर्सी पढ़ाया था। मुझे उम्मीद होगा कि मैंने जो मर्सी का वीडियो बनाया था आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, लाइक किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। मैं पुनः उसी पोएम नंबर 2 द स्कॉलर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इसमें लेखक स्कॉलर विद्वान के बारे में बता रहा है कि जो हमारे विद्वान हैं, जो मर गए हैं, चले गए हैं, संसार से चले गए हैं, उनके द्वारा जो किताबें रची गई हैं, जो उनके द्वारा अच्छी अच्छी बातें किताबें में रची गई है, वर्णित की गई है, संकलित की गई है, मैं उनको जब पढ़ता हूँ तो बहुत अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ। और वह जब दुखी होते हैं तो उनके दुख में अब मैं अपने आप को सुख महसूस करता हूँ। इसी के बारे में इस स्टैंजा में लेखक ने वर्णन किया है। मैं यहाँ पर 2 स्टैंजा आप लोगों के सामने लिखा हूँ। अब इन दोनों स्टैंजा का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट स्टैंजा है, माय डेड among the dead are past, around me I behold, where are these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। अब यहाँ देखिए, इस स्टैंजा में कुछ हार्ड मीनिंग है, जो कठिन मीनिंग है, मैंने यहाँ पर बगल में लिखा है। देखिए, जैसे माय डेड मिस होता है मेरा पूरा जीवन, बिहोल्ड मिस होता है देखना, कैजुअल मिस होता है एकाएक या अचानक, फेलिंग मिस होता है धोखा देना, और पास्ट मिस पड़ती है मतलब नजर पड़ना, निगाहें पड़ना के यहाँ बात होती है। अब आते हैं फर्स्ट स्टैंजा पर। देखिए यहाँ पर, माय डेज among the dead are past, माय डेज मेरा दिन, पूरा दिन या पूरा जीवन, among उनके साथ, डेड आर पास्ट, डेड मीन्स मरे हुए विद्वान, आर पास्ट जो बीत गए हैं, चले गए हैं। कह रहा है लेखक कि मेरा पूरा जीवन उन मरे हुए विद्वानों के साथ है जो इस संसार से, दुनिया से चले गए हैं। Around me I behold, around me से चारों तरफ, me मीन्स मेरे, I मीन्स मैं, behold मीन्स देखता हूँ। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, अर्थात चारों तरफ देखने का मतलब यह है कि उनके द्वारा जो रची हुई किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जब मैं अपने चारों तरफ अर्थात जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं उनकी जब किताबों को पढ़ता हूँ, उनके द्वारा वर्णित अच्छे अच्छे कर्मों को पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे कार्यों को पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है। जैसे वेयर आर दीज कैजुअल आई आर कास्ट, वेयर आर जहाँ पर दीज कैजुअल हमारे अचानक या का एक आदमी साथे आर कास्ट निगाहें पड़ती हैं, जहाँ पर हमारी अचानक जिस भी किताब पर, जिस भी पुस्तक पर हमारी निगाहें अचानक पड़ जाती हैं, तो द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो माइटी माइंड्स उनके अच्छे विचारों को, माइटी मीन्स होता अच्छे, माइंड्स मीन्स विचारों को, ऑफ ओल्ड वो जो चले गए हैं, ओल्ड मीन्स पुराना होता है, यहाँ पुराने होने का मतलब जो चले गए, संसार को छोड़ करके चले गए हैं, इस संसार को छोड़ करके जो चले गए हैं विद्वान, मैं उनके द्वारा वर्णित किताबों को जब पढ़ता हूँ, जब मेरी निगाहें उन पर पड़ती है, तो माय नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, तो मैं यह महसूस करता हूँ कि माय नेवर मेरे कभी नहीं, फेलिंग मुरझाने वाले अर्थात धोखा देने वाले, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, आर दे मीन्स वे हैं। तब मुझे यह एहसास होता है कि जब मैं उनकी किताबों को पढ़ लेता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि वह मुझे कभी न धोखा देने वाले ही वह हमारे अच्छे मित्र हैं, वही मेरे सच्चे मित्र हैं। अर्थात उनके द्वारा जो किताबों में वर्णित किया गया है अच्छे कर्म हैं, उनको जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यही किताबें ही मेरे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं और कोई नहीं है, और ये कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। विद whom I converse day by day, और उन्हीं किताबों के साथ, विद whom जिनके साथ आज इसमें कन्वर्स वार्तालाप करता हूँ, डे बाय डे से पूरे दिन दिन तक
पूरे दिन तक मैं उसी किताबों के साथ वार्तालाप करता हूँ। वार्तालाप करने का मतलब होता है मैं उन्हीं किताबों को पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। लेखक कह रहा है कि मेरा पूरा जीवन उन मरे हुए जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उनके साथ है। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो उनके द्वारा रचित किताबें ही हमें दिखाई देती हैं, और जब मेरी निगाहें अचानक उनकी किताबों पर पड़ जाती है, उनके द्वारा रचित किताबों पर पड़ जाती है, तो मेरा एकदम मस्तिष्क, मेरा दिमाग उन मरे हुए विद्वानों के ऊपर जाता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि वही किताबें मुझे कभी न धोखा देने वाले मित्र हैं, हमारी साथी हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, सहपाठी हैं, और मैं उन्हीं के द्वारा ही जो रचित किताबें उन्हीं को पढ़ करके मैं पूरा दिन उन्हीं को पढ़ता हूँ, उन्हीं के साथ वार्तालाप करता हूँ। तब मुझे यह एहसास होता है कि वह मुझे कभी धोखा देने वाले मित्र नहीं, अर्थात वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। With them I take delight in will and seek relief in woe, and while I understood and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedwetted with tears of thoughtful gratitude. यहाँ देखिए, विल का मतलब होता है आनंद, और ओ यहाँ लिखा गया, ओ का मतलब होता है दुख, और यहाँ ओ का मतलब होता है कर्ज। यहाँ बेडवेट मिस होता है आंसुओं से भीग जाना, और ग्रेटिट्यूड मिस होता है कृतज्ञ। ठीक है, ये कुछ हार्ड मीनिंग लिखे हैं, इसको भी आप लोग देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। अब आते हैं स्टैंजा पर। इसमें लेखक कह रहा है कि जब मैं किताबों को पढ़ता हूँ, इस स्टैंजा में लेखक बता रहा है कि जब मैं किताबों को पढ़ता हूँ तो उनके द्वारा लिखे हुए बातों को, उनके द्वारा लिखे हुए शब्दों को, वाक्यों को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। और जब मैं कभी दुखी महसूस होता हूँ, जब मैं दुख महसूस करता हूँ, तो मैं उनकी किताबों को पढ़ करके मैं फिर अपने आप को आराम ढूंढने लगता हूँ, और मैं ये सोच करके, ठीक है, कि वह कितने अच्छे काम लिखे हैं, कितने अच्छे कर्म लिखे हैं, उनको पढ़ करके कभी कभी मेरे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जब आंसू गिरने लगते हैं तो मेरे पूरे गाल भीग जाते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया है लेखक। देखिए, विथ देम आई टेक डिलाइट इन विल। विथ देम मींस उनके साथ, इसमें टेक डिलाइट आनंद लेता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। इन विल मींस उनके आनंद में, उनके खुशी में, उनके आनंद में, उनके खुशी में मैं भी आनंद लेता हूँ, मैं भी खुश होता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, एंड सीक ढूंढता हूँ रिलीफ मींस आराम, इन वो मींस उनके दुख में। और वे लोग जो दुख उठाए हैं, बहुत कष्ट सहे हैं, आज मैं उन्हीं किताबों को पढ़ करके अपने आप को एकदम खुश महसूस होता हूँ, मैं एकदम सांत्वना महसूस करता हूँ। And while I understood and feel, और मैं while मींस जब, I मींस मैं understood भी समझता हूँ, and feel मींस महसूस करता हूँ, और मैं यह भी समझता हूँ कि वह कितना कष्ट उठाए हैं, कितना कष्ट झेले हैं, इस चीज को मैं समझता हूँ और उनके बारे में अच्छी तरह से महसूस करता हूँ। How much to them I owe, और how much कितना them to owe, मैं उनका रेडी हो जाता हूँ, खरीदार हो जाता हूँ। जब मैं यह सारी चीजें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ कि वे कितने कष्ट झेले हैं, कितने दुख उठाए हैं, तो ये सब चीजें सोच करके मैं यह महसूस करने लगता हूँ, और महसूस करता हूँ और उसको समझता हूँ। तब मैं उनके द्वारा रचित किताबों में, उनके द्वारा लिखी अच्छी अच्छी बातों में, उनके द्वारा लिखे हुए अच्छे कर्मों में मैं एक कर्जदार के रूप में डूब जाता हूँ, अर्थात मैं उनका बहुत ऋणी हो जाता हूँ, बहुत आभारी हो जाता हूँ। My cheeks have often been bedwet, my cheeks मेरे गाल, have often means प्राय, been bedwet means भीग जाते हैं, मेरे गाल जो है आंसुओं से, जब आंसू निकलने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो मेरे दोनों गाल एकदम भीग जाते हैं। With tears of thoughtful gratitude, with tears means आंसुओं के साथ आप thoughtful gratitude, उनके विचार पूर्वक कृतज्ञता से, आभार से, मैं उनके विचार पूर्वक आभार से मैं एकदम आभारी हो जाता हूँ, कृतज्ञ हो जाता हूँ, और उनके आभारी होने से, कृतज्ञ होने से
मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसू से जब आंसू की धारा निकलने लगती है तो मेरा पूरा गाल एकदम भीग जाता है। फिर से एक बार इतना देख लीजिए, लेखक कह रहा है कि मैं उनके आनंद में अपने आनंद की अनुभूति करता हूँ और मैं उनके दुख में अपने सांत्वना, अपने आराम को ढूंढता हूँ और मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, उनका कद्र करता हूँ और मैं उनका बहुत अधिक ऋणी हो जाता हूँ, कर्जदार हो जाता हूँ। और जब उनके कर्जदार के कारण और उनके एकदम थाटफुल ग्रेटिट्यूड, एकदम विचारपूर्ण आभार को जब मैं महसूस करता हूँ, समझता हूँ, तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और जब आंसू निकलते हैं तो मेरे दोनों गाल एकदम भीग जाते हैं। इस तरह से इस पोयम में 2 स्टैंजा मैंने आप लोगों को बताया, 2 स्टैंजा और बचा हुआ है। मैं इसे कल अगले वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। मुझे उम्मीद होगा यह भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।